तो हमारे भाई हैं जिनका सवाल है ये 22 इयर्स मेल इनकी आईडी है। अब ये सवाल जो है त्यागी, अब आपका जवाब आपको बड़ा तगड़ा देना है। वो बोल रहे हैं केएल राहुल का जो एवरेज है 36 का है, 70 टेस्ट मैचेस हो गई है, और क्या इंडिया में और कोई बैट्समैन नहीं है। अब ये सवाल पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है, मैंने पढ़ लिया इसको, ऐसा लग रहा है क्या इंडिया में कोई, पर इस सवाल की गंभीरता को अगर आप देखें जी, केएल राहुल लंबे टाइम से खेल रहे हैं, ठीक है, केएल राहुल खेल रहा है, अप एंड डाउन भी रहा है, कई बार ड्रॉप भी हुए हैं, कई बार अनरियल बैकिंग भी मिली है, बट सवाल यहाँ इंडिया की उन्होंने रख दी बात, इंडिया की बात कर दी कि भाई क्या इंडिया में अब 36 का एवरेज जैसे कोई खेल रहा है और वो 70 मैच का सैंपल साइज मतलब इनफ है। तो क्या मतलब इंडिया सच में इतना खोखला है? मतलब इसलिए मैंने ये सवाल आपके लिए अलग से रखा, वेटेज रखा। अब आप मुझे इस पे अगर बताएं। केएल राहुल का भैया देखो दिक्कत पता है क्या है कि केएल राहुल की दिक्कत हमें पता है, पर क्या इंडिया की दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूं। इंडिया की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किन्हीं खिलाड़ियों को, किन्हीं सर्टेन प्लेयर्स को आप बैकिंग ज्यादा देते हो इन कंपैरिजन टू दोस्त की जिनको शायद आप उनके अलावा टेस्ट कर सकते थे। ये हमने अक्रॉस फॉर्मेट्स देखा है। तो मतलब मैं इसमें केएल राहुल एक गिफ्टेड टैलेंट रहे हैं। मतलब उन्होंने अर्ली ऑन जब 2014 में आपने ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस पहले दौरे में जाकर शतक आप मार रहे हो, डिफिकल्ट कंडीशंस, और आपको उनके अंदर दिखा कि यार इस टैलेंट को हम बैक करते हैं। अगर वो फेल होगा बट हम ये कंसिडर करेंगे कि यार ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारा प्लान है तो उसको हम बैक करेंगे। लेकिन केएल राहुल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कंसिस्टेंसी की। वो आपको फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आपको दिखा देंगे, वो आपको बड़े बड़े दौरों पर कुछ ऐसी नॉक्स खेल के दिखा देंगे, आप कहोगे इससे बड़े तो टैलेंट ही नहीं इंडिया के पास। लेकिन अगर आपके बेंचमार्क्स ही हैं, आपने स्टैंडर्ड्स ये सेट कर रखे हैं कि 60-70 मैचेस के सैंपल साइज के बाद अगर आज लोग क्वेश्चन आपको कर रहे हैं कि डू यू बिलोंग इन दिस टीम, और जबकि एक साल से आपने अच्छा करा है, दैट मीन्स आपने उससे पहले कितना खराब करा होगा या ऑर्डिनरी करा होगा। बट पता बट सवाल में सबसे बड़ा पता हैरान मुझे ये कर रहा है, जैसे बात हो रही है इंडिया के लिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है केएल ने हाल के टाइम में अच्छा किया, बट उनके साथ थोड़ा एक अनरियल बैकिंग सी भी रहेगी, नहीं यार चलो बैक करना, चाहे वो कोई भी वो आया हो, कि थोड़ा सा आप रवि शास्त्री के टाइम पे भी बात कर लो, फिर द्रविड़ के टाइम पे भी बात कर लो, इवन गौतम गंभीर के टाइम पे बात कर लो। बट एक जो इसमें सवाल है, इंडिया को इसमें ला दिया ना, तो सवाल मेरा मन में आ रहा है, जैसे सिलेक्टर्स है फॉर एग्जाम्पल, या कोच है आपके, एक हम डरते बहुत है, हार से डरते हैं, और हमें लगता है कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम सेफ्टी फर्स्ट पहले लेके चलते हैं, चलो सेफ्टी फर्स्ट, मतलब अच्छा हो या ना हो वो हमें नहीं पता, बुरा हमारे साथ ना हो, हम उसको लेके चलते हैं कि भाई वो वाला काम है। तो उसमें क्या होता है, केएल राहुल फिट इन हो जाते हैं जैसे, ठीक है, और केएल राहुल ने जैसा आपने बोला पिछले कुछ टाइम में अच्छा किया, और ऐसा नहीं कि ये हम बात कर रहे हैं तो उनको ट्रोल करने के लिए कर रहे हैं या कुछ करने के लिए कर रहे हैं, बट एक बात करने के लिए भाई क्या सिलेक्टर्स में ये नहीं होता कि यार चल यार एक कॉल लेते हैं कि एक बंदा देखते हैं कि कोई तो हो एक नेक्स्ट यार बंदा, जो बंदा ठीक है, आज यशस्वी जायसवाल का भी थोड़ा नीचे जा रहा है, जो पहले स्टार्ट उन्होंने एवरेज किया, शुभमन गिल का अच्छा जा रहा, बट आपको कभी ना कभी कोई अच्छा कोई बुरा मिलेगा। कल जुबिन भरूचा जब वो जिस वक्त मुंबई इंडियंस में आया, तो ऐसा नहीं है कि जब वो राजस्थान में थे तो उनके सारे ही पॉजिटिव्स गए, yes. उसमें कुछ नेगेटिव्स भी गए हैं जो प्लेयर वो इंडिया के डोमेस्टिक लेके आए, बट बात होती है दैट की ढूंढने की, कोई तो लाओ यार किसी को, तो मतलब जब आप इंडिया लिख देते हो 36 का एवरेज, तो आप ये कह रहे हो इट्स नॉट केएल राहुल, आप ये बोले कि क्या इंडिया 36 के एवरेज से नीचे है, क्या इंडिया में वो पोटेंशियल नहीं है, क्या इंडिया में टैलेंट नहीं है, वो बात है यार आपके पास दुनिया भर का टैलेंट है, लेकिन वो तो आपको फिर आप या तो फिर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपकी कॉल्स में नजर आ जाता है ना वो तो। अब मैं आप बैटर्स को भी देखोगे जो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है एज एन ओपनर, मुरली विजय क्या क्वालिटी बैटर थे, अक्रॉस कंडीशंस करते थे। 2014 इंग्लैंड जब विराट कोहली बुरा फॉर्म देख रहा था तब वो हाईएस्ट रन गेटर थे उस सीरीज। हाँ जी, शिकीबाजी ने 34 टेस्ट मैच खेले, पता है आपको? पता है कितनी एवरेज थी उनकी अच्छी है, 41 एवरेज है, अच्छी एवरेज है फिर तो वो। और उसके अलावा आपने इनको भी, मयंक अग्रवाल, उनके घर में 8-9-10 मैचेस ही खेले, कम खेले, 400 है उनके, 70 की एवरेज है। इजाज पटेल जिस मैच में 10 विकेट लेके गया था एक इनिंग में, उसमें 100 उनका बड़ा 100। तो कहने का मतलब ये है कि देखो हम आपके पास वो लेवल के टैलेंट्स आए हैं, फिर भी आपने उन पर कॉल ले लिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा इनसे बेहतर खिलाड़ी हैं। फिर आपने देखा ठीक है यार, अब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, जब रोहित शर्मा ओपन करेंगे डेफिनेटली उनके लिए कोई स्लॉट खुलेगा। शुभमन गिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने फ्यूचर देखना है तो शुभमन गिल को आप डिफरेंट स्लॉट्स पर ट्राई करोगे। लेकिन केएल राहुल को हम 14 से देखते हुए आ रहे हैं कि आप उनको प्रेफरेंस हर एक चीज में देते हो। यार ओपनर चाहिए तो हम उसको अपना पहला प्रेफर्ड चॉइस मानेंगे, यार आपको नंबर 4 पर, नंबर 5 पर कोई खेलने वाला चाहिए, हम केएल को वहां पर भी देख लेंगे। बट मेरी केएल को अनरियल बैकिंग मिली है। मैं मानता हूं, बट मेरा सवाल यहां पर ये है, जैसे आज हम बैठ के बात करते हैं कि यार मानस लबुशेन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, एक मिनट मैं ये बोलूंगा, मानस लबुशेन का नाम 11 में डालता है कप्तान, डालता है 11 में डालता है कोच, डालता है
ऐसा तो नहीं है कि मानस लबुशेन खुद डिसाइड करता है, ही इज नॉट MS धोनी ना। यस, वो MS धोनी तो नहीं है जो डैन क्रिश्चियन बोलता है कि भाई MS धोनी डिसाइड करते थे कि वो भले उस टीम के कप्तान है, राइजिंग सुपर जायंट के थे या नहीं थे, पर वो डिसाइड करते थे मैं कब बैट करने जाऊंगा। अब मानस लबुशेन वो तो नहीं है फिगर कि भाई मानस लबुशेन ये तय करता है कि मैं 11 भी खेलूंगा। मैं बोलता जो बंदे फैसला ले रहे हैं, जो आज अगर कुलदीप यादव को बीमार बता के भले ड्रॉप कर दिया गया पर किसी ने फैसला लिया ना, ऐसा नहीं कुलदीप बोले नहीं मैं 11 में खेलूंगा, मेरे को हटाने किसकी दम। मैं ये बोला जो बंदे फैसला लेते हैं, क्या वो बंदों में ये नहीं है कि भाई हमारे पास या वो विजन नहीं है या वो हमारे पास टैलेंट, दो चीज है, मैं सीधी सी बात करूं, बिल्कुल, या तो इंडिया में टैलेंट नहीं है या तो उनके पास विजन नहीं है। अब इनमें से दो चीज है, या वो डरते हैं यार। अब पता है क्या है, हम ये भी कंपैरिजन करते हैं कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो तो हम कंपैरिजन करते ही है ना कि यार पहले की क्रिकेट अलग थी, लेकिन जो पहले आप 50 पर रेट करते थे, आज उन्हीं बैटर्स को आप 40 पर रेट कर रहे हो। मैं सभी के, दुनिया भर के भी बात कर एवरेज में ये इंग्लैंड के दुनिया भर के ओपनर्स आते हैं, नंबर 3 आते हैं, ओली पोप घूम फिर के चले जाते हैं, नंबर 3 पर वो जैक क्रॉली जैसे खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं जिनको वो कहते हैं कि लकीस्ट क्रिकेटर इन इंग्लैंड है। वो भी उतने 60-70 मैचेस खेल गया ना। पाकिस्तान पर जाओ, पाकिस्तान के उस वाले लॉट के बाद कि जब इनके असद शफीक होते थे, जब इनके मिडिल ऑर्डर में आपके अजहर अली होते थे, उसके बाद ये खेलते हैं। ये इनमें से कौन इतना, बाबर आजम को वो हाईली रेट करते हैं, 3 साल से 100 नहीं आया, 50 की एवरेज घर पे पार्टा बनाकर हो गया, आज वो 43 पर लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब स्टैंडर्ड से क्रिकेट, मार्नस लबुशैन ऑस्ट्रेलिया के सबसे लकीस्ट क्रिकेटर्स में से आएंगे यार। करियर का इतना तगड़ा शुरुआत होने के बाद, कोई इतने फेज के बाद 25 की एवरेज वो कर रहे हैं कि एक बड़े चंक के टाइम ऑफ मतलब एक स्पैन में। तो आज क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स ये ऐसे हो गए, आप मीडियोक्रिटी को बैक करने पर मजबूर हो गए हो। पूरे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसे खिलाड़ी नहीं मिल रहे कि जो रेड बॉल में अच्छा सक्सीड कर जाए। वो है सवाल है ये, पता है ये बड़ा सवाल इसलिए कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इन जनरली डिप कर। एडन मार्करम बहुत बड़ा खिलाड़ी है क्या? उसका WTC का 100 हटा दूं मैं, एडन मार्करम की क्या एवरेज होगी? एडन मार्करम ने अपने टैलेंट को क्या जस्टिफाई करा है? नहीं करा। एक बैटर तो ये भैया आजकल के फैब 4 बने बैठे हैं यार। सरप्राइजिंग मैन, ये बहुत सरप्राइज है। वही फर्क है भाई, ये मतलब बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये एक वर्ल्ड क्रिकेट पर तो है ही है हाँ। कि यार आज बैटिंग आपकी डिक्लाइन में। मार्करम की कितनी एवरेज होगी? 50 मैच है, 30-31 35 की एवरेज है यार। और मार्करम को यू काउंट हिम एज, यार विराट कोहली ने कब ट्वीट में लिख दिया था स्पेशल टैलेंट एंड ऑल। यार टैलेंट स्पेशल, जैसे अभी हमसे बैटर्स की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत हाईली रेट किया गया है, और नॉट सिर्फ विराट कोहली, इंडियन एक्स प्लेयर जो भी है जिन्होंने देखा, बोले यार इवन वो तो ग्लेन मैकग्रा की पेस फाउंडेशन से आते हैं जो हमारी है, बट उनको भी बड़ा हाईली रेट किया। बट देखो एक होता है टैलेंट, जो फिर वही वाली बात करता हूं मैं, जो मैं 2 ग्रेड्स का नाम लेता, माइकल फेल्प्स एंड हुसैन बोल्ट। बोलते टैलेंट बहुत आते गुरु, बट कौन हार्डवर्क करके पॉलिश होता है, कौन उसको घिसता है, कौन दुनिया से आगे निकलने की कोशिश करता है, वो जस्टिफाई करता है। टैलेंट तो सब में होता है, टैलेंट तो किसमें नहीं है। अब वही है कि देखो हम इसका सिंपल सा साधारण सा जवाब यही है कि जिस 38 को, जिस 37 एवरेज को आज हम मीडियोकर बोल रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आज आप उतने एवरेज में यू आर अ गुड प्लेयर। इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। आज आप सेपरेट करने के लिए किसी खिलाड़ी को 52-53 की एवरेज नहीं कह रहे, हम तो यार इन पर 52-53 मतलब आज स्टीव स्मिथ तो गोट है। हाँ, जबकि आज की जनरेशन का ही नहीं है, वो पुरानी जनरेशन, पुरानी वाला है। वो विराट और आपके रूट इस वाले फैब 4 का हिस्सा है। लेकिन आज का फैब 4 कौन है? एडन मार्करम, ये केएल फैब 4 ही तो आ रहे हैं। ये कोई नहीं है। अब कोई जो गोइंग फॉरवर्ड आएंगे वो हैरी ब्रूक आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, अगर जायसवाल भाई पता नहीं क्या कर रहा पर आना उसको चाहिए, रचिन रविंद्रा, कैमरन ग्रीन क्या है? 38-40 मैचेस में ऐसी एवरेज के बाद ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को मौके नहीं मिलते थे। 33 की यार आप एवरेज ही लोग बताओ, क्योंकि बड़ा सवाल भाई ने किया जो हमसे, मतलब एक बड़ा गंभीर मतलब बात कही भाई का जो सवाल था, उसमें हमने इतनी बड़ी चर्चा भी कर ली, क्योंकि बात उन्होंने मतलब बड़ी ऐसी बात कही जो दिल को छू गई थोड़ा सा। मतलब कि यार क्या 36 का एवरेज इंडिया के लिए, मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई ये आपका बेंचमार्क है। दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। आप लोग कमेंट में बताओ यार आपको क्या लगता है। टैलेंट है, हम बैक करने के लिए तैयार नहीं है, ये है सबसे बड़ा इसका आंसर।